नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 मई 2022 और आज हम 7 और 8 मई के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। यह किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा जिला प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने राजमोहनी समाधि स्थल परिसर में गेट निर्माण, सौंदर्यीकरण और आहत निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चर्चित अभियान को देश के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजात अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। देश के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे अच्छे कार्यों पर एक किताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणाली प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस का निजात अभियान भी शामिल है। बता दें कि निजात अभियान कोरिया जिला पुलिस द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है। इसमें अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाता है। अब इसके साथ हम आपको सुनो रायपुर अभियान के बारे में भी बता दें। सुनो रायपुर अभियान रायपुर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता संबंधी अभियान है। इस अभियान को 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह आयोजित किया गया था। इस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस अभियान में रायपुर के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लेकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनाराम निषाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। इस संबंध का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। अब मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम पूनाराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पूनाराम निषाद छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। वे पंडवानी के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी तक खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर, शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा का नामकरण स्व कुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा के नाम पर, दुर्ग के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का नाम बिंदेश्वरी देवी बघेल के नाम पर तथा कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण कंवर समाज के पुरोधा अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्व प्यारेलाल कंवर के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोयला उत्खनन ब्लॉक ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिरमिरी ने। बता दें कि चिरमिरी देश के सबसे पुरानी खदानों में से एक है, जो कि सन 1928 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस खदान ने अप्रैल 2022 में पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में यहाँ 12.88 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि इन खदानों में बारूद बिछाने का कार्य भी महिलाएं कर रही हैं और विस्फोट का काम भी इन्हीं के जिम्मे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज उत्पादन 2020-21 में प्रथम स्थान पर कोयला है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर लौह अयस्क, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर और पाँचवें स्थान पर बॉक्साइट है। वहीं वर्ष 2020-21 में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान सर्वाधिक कोयले का है। यह प्रतिशत 21.9% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान लौह अयस्क का है। इसका प्रतिशत 17.61% है।
वहीं कोयले से सर्वाधिक खनिज राजस्व कोरबा जिले से प्राप्त होता है, जबकि लौह अयस्क दंतेवाड़ा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के वर्तमान सर्वे अनुसार भारत का प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी दर पर आ गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.0 दर पर। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के वर्तमान सर्वे अनुसार भारत के प्रजनन दर में बड़ी कमी दर्ज की गई है। यह दर 2.2 से 2.0 पर आ गई है। बता दें कि कुल प्रजनन दर TFR को प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। वर्तमान में भारत के 5 राज्यों में प्रजनन दर 2.1 से अधिक है। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगीता सिंह को। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि JB महापात्रा 30 अप्रैल को CBDT प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिनके बाद संगीता सिंह को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए हैं। यह भारत के प्रत्यक्ष कर नीतियों और योजना के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन 1964 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी तेलंगाना राज्य हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपने इम्पैक्ट रैंकिंग का 2022 संस्करण जारी किया है। इसमें भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। इस रैंकिंग में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, इसके बाद दूसरे स्थान पर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी USA और तीसरे स्थान पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा है और चौथे स्थान पर हमारा भारत। हाल ही में भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शंकरगढ़ बलरामपुर में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोह एकॉन में छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैला डिला को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने यूनान में चल रहे WWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश्वरी यादव ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिनका चयन हाल ही में विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रुति नायर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 150वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2021 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 पुलिसकर्मियों को। 1 नवंबर 2021 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2004 में। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन 28 जुलाई 2004 को किया गया था। 2020 में इस बोर्ड का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर के लालबाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। बता दें कि इस स्थान में 13 से 15 मार्च 1955 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयले से। प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त होता है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर किस खनिज का है? दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक नीति 2019-20 के अंतर्गत प्रदेश के कोर सेक्टर उद्योग में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तीसरा प्रश्न है, फॉरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? चौथा प्रश्न है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में रजत पदक प्राप्त किया है?